गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैपिटल स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट करेंगे। एक पार्ट हमने किया था जिसमें मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बताया और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आप सब ठीक होंगे घर पे। तो शुरू करते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें आपकी कॉस्ट क्या हो, लेस, और प्रॉफिट क्या हो, मोर। तो जब भी हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम मीन्स द कॉस्ट शुड बी लेस एंड प्रॉफिट शुड बी मोर। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहला आपका उसकी क्या फीचर होगी जिससे कि आप कहोगे कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर है जो आपका ऑप्टिमम है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर किस तरह की होगी? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपका सिंपल होगा। सिंपल मतलब सिंपल का यहाँ पे मतलब है कि आपको वो समझ में आएगा कि उसमें कितना परसेंट डेट है, कितना परसेंट इक्विटी है, कितना आपने रिटेन्ड अर्निंग लिया है। यानी कि अगर आपको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए तो वो आपका सिंपल होना चाहिए। सेकंड वन है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि अगर आपने एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिजिड हो। रिजिड मतलब कि आप उसको चेंज ना कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में अप डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, कभी हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्रॉफिट कम हो जाते हैं, कभी हमारी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो कभी कम होती है। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जो चेंज आपके बिजनेस में आ रहे हैं उन चेंज के अकॉर्डिंग आप आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज कर सको। सपोज आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपने डेट इशू किए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हो? डेट जो इशू किया था उसको आप रिडीम कर सकते हो, यानी कि उनको पैसा वापस कर सकते हो। तो आप उसका जो आपके पास लिक्विडिटी है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए सो दैट यू कैन चेंज वेन एवर देयर इज़ नीड टू चेंज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है मिनिमम रिस्क। कोई भी बिजनेस है उसमें रिस्क क्या होता है, क्या है उसमें रिस्क होता है। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? वो रिस्क को रिड्यूस करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हो उसमें आपका मिनिमम रिस्क रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है आपका मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये हम फैक्टर अफेक्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपके जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका एक फीचर क्या है कि उसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा क्या रहती है? कम रहती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका सफिशिएंट लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है यू हैव मनी टू पे योर डेट्स। देयर मे बी टू टाइप ऑफ लिक्विडिटी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, आपने करंट रेशो भी किया होगा +2 में, तो वो आपका किससे बिलोंग करता है? करंट लिक्विडिटी सिचुएशन से। और आपने डेट इक्विटी रेशो भी किया होगा, वो किससे बिलोंग करता है? आपका लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी से। तो लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे व्हेन एवर देयर इज नीड टू पे समवन यू हैव सफिशिएंट कैश टू पे दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे मतलब है कि आपका जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें एक फीचर ये भी होना चाहिए कि आपकी लिक्विडिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। लिक्विडिटी या सफिशिएंट का मतलब है ना तो कम और ना ज़्यादा, नॉट लेस नॉट मोर, बट इट शुड बी सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आपको मैंने जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू कराया था तो मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक करवाया था जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव हम मेनली लेके चलते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। कोई भी बिजनेस है अगर उसका कैपिटल स्ट्रक्चर उसको जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा हो तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो आपका कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल,
तो वो जो है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है, यानी कि आपका जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज़ हो रहा है वो अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी इसकी एक फीचर है। नेक्स्ट है आपका रिटेनिंग कंट्रोल, ये फैक्टर में भी कर चुके हैं हम। रिटेनिंग कंट्रोल मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, अल्टीमेट एंड ओरिजिनल जो ओनर ऑफ आपके कंपनी के हैं वो कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। और वो हमेशा क्या चाहते हैं कि अपना जो कंट्रोल है वो रिटेन करके रखना चाहते हैं, वो अपनी वोटिंग पावर अपने पास रखना चाहते हैं, मैनेजमेंट अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सो दैट इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग मोर डैट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 8, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब क्या है, जो हमारा लॉ है, जो हमारी गवर्नमेंट है, कई बार वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को अवॉइड करने के लिए, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, कैपिटल ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कई जगह ये रिक्वायरमेंट लगा रखी है कि आपको इतना डेट यूज़ करना है और इतना आपको इक्विटी यूज़ करना है, तो एक रेशो होती है। तो उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर आप रखते हो, ठीक है। तो ये था आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी 4 थ्योरी हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और MM अप्रोच। वो 4 अप्रोच हम 2-2 करके या 1-1 करके उसको हम कर लेंगे। थैंक यू।